नमस्कार दोस्तों, आज डिस्कस करेंगे एलईडी लाइट के ऊपर कि एलईडी लाइट की दुकान कब करना चाहिए, एलईडी लाइट की फैक्ट्री कब खोलनी चाहिए, एलईडी लाइट की सर्विसिंग कब करनी चाहिए, एलईडी लाइट की मार्केटिंग कब करनी चाहिए और एलईडी लाइट के प्रोडक्शन कब करने चाहिए। ठीक है, ये पूरा आपके बात करेंगे, पूरा डिस्कस करेंगे एलईडी लाइट के ऊपर। अगर आप काम करना चाहते हैं तो देखिए, एलईडी लाइट में अगर काम करना चाहते हैं तो बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल भी है और बहुत ही कठिन ही है। ठीक है, क्या समझिए एक एक चीज़ को। अगर एलईडी लाइट के काम करना चाहते हैं, अगर स्टार्टिंग करना चाहते हैं, अगर आप कुछ जानते नहीं है लाइट के बारे में, तो सबसे पहले तो आपको ये है कि 1 महीने 2 महीने या 3 महीने या 6 महीने कोई एलईडी बनाता होगा, कोई मैन्युफैक्चरर होगा या कोई उसका काम कराता है तो उसके साथ आपको रहना पड़ेगा। ठीक है, चाहे वो दुकान हो, चाहे वो फैक्ट्री हो, चाहे वेयर हाउस हो। ठीक है, वहाँ पे रुकना पड़ेगा। रुकने से क्या है कि उसकी एवरी पार्ट्स के मतलब सभी पार्ट्सों को आपका अच्छा नॉलेज हो जाएगा। ठीक है, अगर आप उस पर दूसरा चीज़ नॉलेज हो जाएगा, कहाँ से क्या सामान आता है, कैसे क्या बिकता है, कैसे बनाया जाता है। अगर आप 6 महीने अच्छा से ट्रेनिंग ले लिए तो ट्रेनिंग लेने के बाद में आप आसानी से उसको बेच पाएंगे, आसानी से उसको समझ पाएंगे। क्योंकि क्या है कि समझिए कि पैसा आपने लगा दिया कि सोचा कि चलो यार 5 लाख लगा दूँ या 10 लाख लगा के दुकान कर लूँ या फैक्ट्री कर लूँ। किसी ने हमसे पूछा कि भाई मेरे को भी एक फैक्ट्री का खोलना था एलईडी लाइट के, हम कैसे उसको ओपन करें, मेरे को सुझाव दीजिए। तो हमने कहा कि भाई आपको सुझाव मैं क्या दे सकता हूँ, आपने एलईडी लाइटों में काम जानते हैं? बोला कि नहीं जानते हैं। कैसे बनाए जाते हैं कुछ जानते हैं? बोले कि नहीं भैया मैं बिल्कुल नया हूँ और 55-60 साल के हूँ, इसके बारे में जानकारी नहीं है, हमने कहीं देखे नहीं है। तो हमने कहा कि देखिए, सबसे पहले ज़रूरी है आपको 3 महीने या 6 महीने जब मैन्युफैक्चर करता है वहाँ पे जाके बैठना होगा, वहाँ जाके समझना होगा, असेंबलिंग को समझना होगा, प्रोडक्ट को समझना होगा, पूछना होगा, तभी आप इस काम में हाथ बटा सकते हैं या इस काम को कर सकते हैं। ठीक है, नहीं तो आप इलेक्ट्रिकल शॉप खोल सकते हैं, इलेक्ट्रिकल का शॉप खोल के आप अपना दुकान चला सकते हैं। लेकिन अगर फैक्ट्री या असेंबलिंग प्रोडक्शन मतलब असेंबलिंग करने के लिए या प्रोडक्शन करने के लिए अगर आप चाह रहे हैं तो कतई पॉसिबल नहीं है, आप नहीं कर सकते हैं। स्टार्टिंग में ही फेल हो जाएंगे, मिडी और लास्ट में जाने की तो उम्मीद ही ख़त्म है। ठीक है, तो कहने का मीन्स ये है कि अगर आप एलईडी लाइट का या किसी भी समझ, मैं एक एलईडी के एग्जांपल बताता हूँ क्योंकि हम एलईडी लाइट में ही हैं, एलईडी लाइट में है, स्ट्रीट लाइट पोल में है, तो आप इसी से संबंधित हम एग्जांपल बताना चाहते हैं कि देखिए एलईडी लाइट हो या कोई भी बिजनेस हो, कोई भी दुकान हो, कोई भी प्रोडक्ट हो, बात नहीं है, बट उसका नॉलेज रखना पड़ता है। बट ये कि अगर आप जैसे समझिए राशन के भी कोई दुकान करता है, उसको भी सभी चीज़ का रेट का भाव याद रखना पड़ता है, उसको भी क्वालिटी का याद रखना पड़ता है। सेम चीज़ है, वो सेम डे में जिस दिन ओपन करता है उसी दिन तो उसको प्रॉफिट नहीं होता है, उसी दिन तो वो बेचने लगता नहीं, उसको टाइम लगता है। तो अगर आपको अपने कामों में बिजनेस में स्पीड पकड़ना है तो स्टार्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहले क्या है कि जिस काम को स्टार्ट करना चाहते हैं उस काम में कुछ समय लगा दीजिए। 2 महीना 3 महीना 6 महीना जितना समय तक आप पूरा समझ जाए। और नहीं तो एक काम और कर सकते हैं, आप पार्ट टाइम में काम करते भी रहिए और सेकंड तरफ आप सेल भी करते रहिए, क्योंकि आप अर्निंग और लर्निंग दोनों भी कर सकते हैं। ठीक है, बशर्ते अगर अर्निंग और लर्निंग पर ध्यान देंगे तो लर्निंग कम होगा, अर्निंग कम होगा, दोनों कम हो सकता है। लेकिन केवल लर्निंग पर ध्यान देंगे तो मैं समझता हूँ कम समय में आप सीख सकेंगे। लेकिन दूसरा फ़ायदा ये है कि अगर आप अर्निंग पर भी ध्यान देंगे तो कस्टमर का फीडबैक आता है कि हमको ये नहीं ये चाहिए, ये नहीं ये चाहिए, बहुत सारा क्वेश्चन आते हैं, तो वहाँ पे आप एक्सपीरियंस हो जाएंगे। ठीक है, एक्सपीरियंस हो जाएंगे तो कस्टमर को सेटिस्फाइड करना है या कस्टमर को जो डिमांड है, जो रिक्वेस्ट है, जो ऑर्डर है, उसके अकॉर्डिंग उसको समझा पाना, उसको बेच पाना, उसको कह पाना। ठीक है, तो ये आपको दोनों चीज़ बहुत ज़रूरी है। अगर आपने ये चीज़ कर लिया, एक्सपीरियंस ले लिया प्रोडक्ट का, तो उसके बाद में धीरे धीरे कस्टमर से आप फेस करते रहेंगे। जैसे जैसे फेस करेंगे उतना सारा प्रॉब्लम आएगा, उतना सारा सॉर्ट आउट होगा। सब किसी को तो आप बेच नहीं पाएंगे, बट क्या है कि जिसको ज़रूरत है वो तो आपसे लेगा, नहीं तो कहीं और लेगा तो ज़रूर। ठीक है, तो भरसक फोकस कीजिए स्टार्टिंग में कि आपको लाइट के बारे में पूरा नॉलेज होना चाहिए। नॉलेज ज़्यादा वक्त में भी चाहिए नॉलेज के लिए, 3 महीने या 6 महीना सफिशिएंट है।
आपको सेलेक्ट कर लीजिए इंडस्ट्री लाइट बेचना है, आपकी डोमेस्टिक लाइट बेचना है या फैंसी टाइप की लाइट बेचना है। ठीक है, ये एक सेलेक्ट कर लीजिए कि कौन सी लाइटें हमको बेचना है। ठीक है, इस तरीके से आपको अपने डिसाइड कर लीजिए। अगर डिसाइड नहीं करेंगे तो पता चले कुछ ज्ञान इसमें का है, कुछ ज्ञान इसमें का है, कुछ ज्ञान इसमें का है, कोई चीज़ क्लियर नहीं हो पाएगा। ठीक है, बशर्ते सबका सिस्टम एक ही रहता है, प्रोसेस एक ही रहता है, लेकिन क्या है कि बहुत सारा छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, आप समझ नहीं पाएंगे जल्दी में। ठीक है, इस कारण से आपको प्रोडक्ट के ऊपर बहुत अच्छा पकड़ होनी चाहिए। जब प्रोडक्ट के ऊपर पकड़ रहेगा तो आप किसी को मार्केटिंग करने जाएंगे या किसी से डिस्कस करेंगे तो आप कॉन्फिडेंस के साथ डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो वही कॉन्फिडेंस लाने के लिए आपको नॉलेज की ज़रूरत है। अगर आप किसी से बात करेंगे जिस मुद्दा पे आपको ज्ञान ही नहीं है, जिस प्रोडक्ट को ज्ञान ही नहीं है, तो आप कैसे उसे कॉन्फिडेंस के साथ बात कर सकते हैं? तो फिर तो आधा अधूरा ज्ञान हो जाएगा। इस कारण से अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो बेशक आप स्टार्ट करिए, बहुत अच्छी बात है, बहुत सिंपल काम है, बहुत अच्छा अर्निंग है, बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं, लेकिन आपको उसका नॉलेज रखना पड़ेगा। बिना नॉलेज के ऊपर स्टार्ट करेंगे तो आपको लाखों करोड़ का नुकसान हो सकता है। जहाँ तक आप खर्चा करेंगे वहाँ तक नुकसान हो जाएगा। फिर 2-4-6 महीने, 1 साल 2 साल खर्च करेंगे, फिर बाद में आप पीछे हट जाएंगे और लॉस में चले जाएंगे। तो लॉस में ना पड़े, इससे अच्छा ये है कि 6 महीना 2 महीना 6, जैसे आपका ना माइंड है, जैसे आप समझ दे सकते हैं। आप किसी मैन्युफैक्चरर के पास जाइए, उसके पास कुछ बैठिए उठिए, समझिए कौन चीज़ कैसे बनता है, कैसे होता है, वो समझाएगा। आप भी दिमाग लगाइए, उसका थोड़ा हेल्प करिए। ठीक है, तो आपको समझा देगा, तो उससे आप अलग से काम कर सकते हैं। ठीक है, और नहीं तो उसके साथ पार्टनर में काम कर सकते हो, उसके साथ वो बनाता है, उसके साथ अपना अलग से सेल कर सकते हैं। ठीक है, वो मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, करने दीजिए, आप अपना अलग से सेल कर सकते हैं, उसी से लेके आप बेच सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से भी काम होता है, लोग अच्छा पैसे कमा लेते हैं। बशर्ते ईमानदारी होना चाहिए और ईमानदारी से सेल करना चाहिए, तब जाके पैसा ठीक हो जाता है ना। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।